Hello everyone, how are you all? I hope you all are very fit and fine. हमने अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के घटक। इसके अलावा हमने बात किया था कि स्वपोषी, परपोषी। इसके अलावा हमने उसमें और भी देखे थे कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, इन सभी बातों पर हमने डिस्कशन किया था। इसके साथ ही साथ हमने जो उत्पादक और उपभोक्ता कि पर्यावरण में उत्पादक किसे कहते हैं और उपभोक्ता किसे कहते हैं, इन बातों पर हमने डिस्कशन किया था। चलिए इसी को और आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य, तो खाद्य से आप समझते हैं भोजन। खाद्य श्रृंखला को अंग्रेजी में खाद्य यानी कि फूड, श्रृंखला यानी कि चैन, तो इसको फूड चैन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम सब जानते हैं कि हमारे जो पर्यावरण है उसमें एक सीमित क्षेत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, और इस पारिस्थितिक तंत्र में जो भी जीव पाए जाते हैं वो सभी जीव जो है भोजन के लिए एक दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। यानी कि अगर हम इसको कहें कि हर जीव जो है किसी न किसी दूसरे जीव का भोजन होता है ना, कि कोई ना कोई जो जीव है वो किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है। तो इसी से एक श्रृंखला बनती है, एक कड़ी बनती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, या इसी को फूड चैन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भोजन बनता कैसे। जैसे कि हमने पिछले भी वीडियो में हमने जैसे कि बात किया था कि भोजन का निर्माण जो है सभी हरे पेड़ पौधे करते हैं, इस कारण से उसको उत्पादक कहा जाता है। तो अगर हम अपनी पृथ्वी में देखें तो ऊर्जा का सबसे प्रमुख जो स्रोत है, सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है सूर्य। तो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। इसी प्रकाश की सहायता से हरे पेड़ पौधे जो है भोजन का निर्माण करते हैं, और वही जो सूर्य का जो ऊर्जा है वो हमारे पेड़ पौधे में स्थानांतरित हो जाता है। फिर उस पेड़ पौधे के फल को, फूल को, जड़ को, तने को, पत्ती को या उसके किसी भी अंग का इस्तेमाल अन्य जीव जंतु जो है भोजन के लिए करते हैं। तो सूर्य का जो ऊर्जा है वो दूसरे जीव में चला जाता है। फिर उस दूसरे जीव को कोई दूसरा जीव भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है, तो उसकी ऊर्जा उसमें चली जाती है। फिर उस जीव को और कोई दूसरा जीव ग्रहण कर लेता है, यानी कि भोजन के रूप में खा जाता है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा है एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता रहता है, आगे बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो जो जीव है मृत हो जाते हैं। तो मृत होने के कारण से उसका अपघटन होता है, जो कि सूक्ष्म जीव जो है उसका अपघटन कर देते हैं, उसको अपघटक कहते हैं इस कारण से सूक्ष्म जीवों को। और वो जो है फिर से मृदा में वो सारे जो अपशिष्ट है मिल जाते हैं, उसी मृदा का उसी अपशिष्ट जो है खाद के रूप में परिणत हो जाता है, जिसका इस्तेमाल फिर से पेड़ पौधे करते हैं और फिर से भोजन का निर्माण करते हैं, और ये क्रम यूं ही चलता रहता है। चलिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य है, सूर्य का प्रकाश का जो ऊर्जा है उसकी सहायता से ये घास जो है अपना भोजन बना रहे हैं। अब इस घास को कौन खा जाता है? टिड्डा। टिड्डा जो है शाकाहारी जीव होता है, और इस टिड्डे को आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके आगे कौन है? मेंढक। अब मेंढक को भूख लगा, अब मेंढक ने क्या किया? मेंढक जो है टिड्डे को खा जाता है, और उसके बाद टिड्डा के आगे आप देख रहे हैं क्या है? ये सांप है, स्नेक है। तो ये जो सांप है वो मेंढक को खा जाता है, यानी कि सांप का भोजन क्या है? मेंढक। अब फिर इस सांप को भी कोई खाने वाला है, तो कौन खा सकता है सांप को? बहुत बढ़िया, बाज है, मोर है, पक्षियाँ हैं। ये जो है नेवला भी है, ये जो है सांप को खा जाता है। इस प्रकार से ये एक श्रृंखला बन गई। श्रृंखला यानी कि एक कड़ी, 1 बाई 1 बाई 1 बाई 1। आप जैसे इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं चैन। एक चैन की आपने देखी, साइकिल की चैन होती है, किसी भी चैन, एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी रहती है, जिसके कारण से एक चैन का निर्माण होता है। वैसे ही हमारे पारिस्थितिक तंत्र में इस प्रकार से एक श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखें हमारे पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारे हम छोटे छोटे
खाद्य श्रृंखलाएँ देखते हैं। और इस प्रकार से और भी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएँ आप भी अपने मन में विचार कीजिए। अब हम बात करते हैं खाद्य जाल के बारे में, जिसको हम फूड वेब भी कहते हैं। फूड वेब यानी कि जाल। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पहले देखा कि हमारी पारितंत्र में बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाएँ बनी रहती है, जो छोटी छोटी भी हो सकती है वो, और बड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जब बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में मिलकर एक जाल का रूप ले लेती है, इसे ही खाद्य जाल कहा जाता है। यानी कि खाद्य जाल जो है बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर खाद्य जाल का निर्माण होता है, जिसमें एक ही जो जीव है वो अन्य अलग अलग भोजन के माध्यम से बाकी अन्य जीवों से जुड़ा रहता है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि खरगोश है। खरगोश जो है घास को अपना भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है, इसके अलावा वो अन्य किसी और को भी और भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। लेकिन उस खरगोश को भोजन के रूप में आप देख रहे हैं, लोमड़ी भी उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, सांप भी उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, इसके अलावा बाज भी उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें, हिरन है जो घास को या पेड़ पौधों के अन्य रूपों को वो भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। लेकिन हम बात करें हिरन की, तो हिरन को कोई अन्य जो मांसाहारी है वो लोमड़ी भी खा सकता है, उसको शेर भी खा सकता है, कोई बड़ा सांप है अजगर वो भी खा सकता है। तो इस प्रकार से आप इस पिक्चर को देख रहे हो, एक जाल जैसा दिख रहा है। जैसे जाल में मकड़ी का जाल आप देखते हैं, उसमें बहुत सारे जो रेसे इधर उधर धागे संरचना दिखाई देती है, वैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी जो खाद्य श्रृंखला है आपस में मिल गया है, और इनके आपस में मिलने के कारण से एक जाल का निर्माण हो गया है। इसे ही हम खाद्य जाल कहते हैं। तो ये था खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।